राजनीति भी बहुत अजब है और गजब है। पहले तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चलता है, लेकिन जब किसी का फंक्शन होता है किसी राजनेता के परिवार में, तो सभी एक थाली में बैठ करके खाते, हंसी मजाक करते हैं। बताते चले, पूर्व जिला पार्षद और वर्तमान में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष नज़ीर अहमद अंसारी के छोटे साहबजादे का वलीमा था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, वर्तमान मेयर अंजुम आरा, कई दिग्गज बड़े मंत्री विधायक का तांता लगा रहा। खास बात बताते चले, डॉक्टर शकील अहमद काफ़ी घंटों तक वहाँ बैठे रहें और ख़ास बात चर्चा की किस तरीके से उनका रिश्ता है नज़ीर अहमद अंसारी का वर्षों से, और विशेष करके कैसा इस बार का जो चुनाव रहेगा 2000 लोकसभा चुनाव का, इसको लेकर के चर्चा हुई। तमाम मुद्दे को लेकर के यहाँ पे बैठक भी हुई। सुनिए डॉक्टर शकील अहमद ने किस तरीके से सीट बंटवारे की कहानी से लेकर के भारत की बड़ी पार्टी है कांग्रेस और लोग कितना भरोसा करते हैं, नज़ीर अहमद अंसारी की आवाज़ से काफ़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है। हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं नज़ीर अंसारी साहब, उनके बच्चे का वलीमा है। उन्होंने बहुत मोहब्बत और खुलूस से दावत दी थी और मैंने कहा कि बिल्कुल, और आए हैं हम लोग का। हमारे काफ़ी साथी भी यहाँ बैठे हैं, समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत इज़्ज़त वाले, बहुत वक़ार वाले लोग बैठे हैं। तो उनके साथ 2 मिनट बैठ के कुछ बातें भी, हालात हाज़रा पे तबसरा भी और वलीमा की सुन्नत भी अदा करना है। सर एक बड़ा सवाल है सर, देश की एक तरह से खुश करके बरगला के उसका वोट लेने का। अगर इन भाजपाइयों को मालूम हो जाए कि मुसलमानों की तादाद इस मुल्क में हिंदू समाज से ज़्यादा हो गई, तो ये जितने भाजपाई हैं ये रातों रात मुस्लिम लीगी हो जाएंगे। इनको कोई शर्म नहीं आएगी उसमें, इसलिए ये नंबर का खेल खेलते हैं। इसलिए हमारे भी जो लोग हैं उनको चाहिए कि इस मामले को बहुत तूल नहीं दे। नहीं, उन्होंने जो बयान दिया क्या ठीक लग रहा है सर कि मुस्लिमों को घर में पैक हो जाना चाहिए? मैंने देखा नहीं क्या है। मुस्लिम इतने डर रहे हैं कि मतलब उन्होंने क्या बयान दिया है ये मैं देखा नहीं। बगैर देखे किसी के बयान पर तबसरा करना ठीक नहीं है। नहीं, हम बता रहे हैं ना लेकिन सर। नहीं, आपकी बात में कोई ट्विस्ट हो सकता है, कोई ये हो सकता है, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि इस मामले को बहुत तूल नहीं देना चाहिए। इसको दरगुजर करना चाहिए, जिनका है अपना वो मनावे। हम लोगों को इस मामले में ज़्यादा टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये बहुत में किस स्थिति में है कांग्रेस? देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बहुत मजबूत हालत में है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, सबसे ज़्यादा एमपी कांग्रेस के पास है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के पास है। तो लेकिन हम लोग सब मिल के चाहते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, जब बैठे हैं साथ बात करने के, तो एक दूसरे की ताकत जानते हैं, एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं, कहाँ किसका सोशल बेस अच्छा है, कहाँ किसी का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, कहाँ किसका कैंडिडेट अच्छा है। तो वो सब करके जब हम लोग बात करने के टेबल पर फाइनली बैठेंगे, अंदर अंदर तो बात हो रही है, लेकिन वो फाइनली एक एमिकेबल सॉल्यूशन होगा और सब लोग मिल के चुनाव। कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट देने की बात आ रही है सामने, तो क्या सर इसमें कहाँ पता तक? नहीं, आपको मालूम होगा। अभी तो बात कहीं कुछ क्लियर हुआ नहीं है, बात चल रही है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जब भी एक से ज़्यादा पार्टी चुनाव लड़ती है मिलके, तो हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले और अच्छा सीट जो जीत जाए। लेकिन जब हम बात करने की टेबल पर बैठते हैं तो उसमें तय होता है, वही ध्यान रखते हैं कि किसकी सीट है, किसका कैंडिडेट है, किसका सोशल बेस है, उन सबको ध्यान में रख करके एक फाइनल होता है। सीट का नंबर नहीं, नंबर के अलावा हम लोग उससे भी ज़्यादा सीट चाहते हैं। मगर जब बात करने के लिए बैठेंगे और जो सहमति जिसको कहते हैं हिंदी में उस पर बनेगी, तो हम समझते हैं कि कोई मसला नहीं। चेहरा कौन होगा? देखिए, अभी तो कहा गया है, बहुत साफ हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि अभी हमारा एक मिशन है कि मोदी सरकार को हटाना, और उसके बाद तय करेंगे कि चेहरा कौन होगा जब हमारी सीटें आ जाए। बोले चेहरा बना दीजिए और सीट ही नहीं आवे, पहले सीट ले आइए, उसके बाद आपस में बैठ कर के तय होगा। जैसे सीटों का बंटवारा हो जाएगा तय, वैसे कौन चेहरा होगा ये भी तय होगा। पहले हमको चुनाव जीतने दीजिए। सर, गृह मंत्री रहे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे छोटे भाई का वलीमा है, जिसको रिसेप्शन आप लोग बोलते हैं। उस मौके पे डॉक्टर साहब आए हुए हैं। डॉक्टर साहब आप जान ही रहे हैं, बिहार के नहीं पूरे देश के बहुत बड़े नेता हैं और हम सब के गार्जियन हैं। इसी हैसियत से वो हम लोग को मुबारकबाद देने आए हैं। उनसे हमारी बड़ी अच्छी, हमारे फैमिली के साथ, मेरे अब्बू के साथ उनका रिश्ता आज से नहीं 30 साल पहले से है
और इस नाते वो यहाँ आए हैं। सुबह में कौन आए थे और दोपहर में कौन आए थे, क्या सुबह है? में आज हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय झा जी आए थे, उन्होंने आके आशीर्वाद दिया मेरे भाई को। अभी डॉक्टर साहब आए हैं। सारे लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आए हमारे यहाँ और हम लोगों की हौसला अफजाई की। क्या नाम हुआ उन्होंने। मेरा नाम तौकीर अहमद।